जय हिंद दोस्तों। वर्ल्ड वार 3 क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? साल 2026 दुनिया एक बार फिर एक बड़े युद्ध के किनारे खड़ी है। यूनाइटेड स्टेट, ईरान, इजराइल, ये सिर्फ देश नहीं है, ये तीन ताकतें हैं जो पूरी दुनिया का बैलेंस बदल सकती हैं। सवाल आपसे ये भी कर सकते हैं कि क्या वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाला है? यह कहानी आज की नहीं है, इसकी शुरुआत होती है ईरानियन रिवॉल्यूशन से, जब ईरान में एक बड़ा बदलाव आया और अमेरिका के साथ रिश्ते टूट गए। तब से लेकर आज तक सैंक्शंस, प्रॉक्सी वार्स और न्यूक्लियर टेंशंस, सब कुछ धीरे धीरे बढ़ता गया। अब बात करते हैं असली पावर की, ऑयल यानी तेल। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का लगभग 20% ऑयल यहीं से गुजरता है। अगर यह बंद रहता है तो पेट्रोल महंगा, इकोनॉमिक क्रैश, ग्लोबल चॉज। इसलिए यह सिर्फ एक रीजन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यह पूरी दुनिया का रिस्क है। वर्ल्ड वार 3 एक दिन में नहीं शुरू होगा, यह ऐसे शुरू होगा: इजराइल वर्सेस ईरान डायरेक्ट अटैक, अमेरिका इन्वॉल्वमेंट, रसिया सपोर्ट टू ईरान और नाटो एक्टिवेशन, नाटो, और फिर एक लोकल वार ग्लोबल वार बन जाएगा। सबसे बड़ा डर न्यूक्लियर वेपन्स का है। रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स, दुनिया के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स है कि पृथ्वी कई बार खत्म हो सकती है। अगर एक मिसाइल चला, रिटेलिएशन हुआ, चैन रिएक्शन होगा और फिर कोई विनर नहीं बचेगा। अब सवाल है, इसका असर भारत पर क्या होगा? इंडिया, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, इकोनॉमी इम्पैक्ट होगा, इंपोर्ट्स महंगे होंगे, जॉब्स पर असर पड़ेगा। और अगर वार बड़ा हुआ तो इंडिया को साइड्स चूज करनी पड़ सकती है। लेकिन सच क्या है? वर्ल्ड वार 3 का खतरा है, लेकिन यह गारंटेड नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर डिटरेंस, ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरडिपेंडेंस और डिप्लोमेसी, ये सब वार को रोकते हैं। और हर युद्ध एक छोटी चिंगारी से शुरू होता है, लेकिन हर चिंगारी आग नहीं बनती। दुनिया आज भी एक चॉइस के सामने खड़ी है, वार या पीस। और उम्मीद है एक बार फिर इंसान इतिहास से कुछ सीखेगा। दुनिया में सिर्फ युद्ध नहीं होते, पावर गेम्स होते हैं। आज की दुनिया 3 बड़े क्लासेस में बटी हुई है: ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। ब्लॉक 1 में यूनाइटेड स्टेट प्लस नाटो है, जिनकी मिलिट्री पावर है, टेक्नोलॉजी है और ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। ब्लॉक 2 में रसिया और चाइना मिल सकते हैं, जिसके लिए एनर्जी पावर है, स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन है और वेस्टर्न अपोजिशन है। और ब्लॉक 3 में ईरान प्लस रीजनल एलाइज है, जिसके पास मिडिल ईस्ट कंट्रोल है और प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं। यह सिर्फ देशों का टकराव नहीं है, यह सिस्टम का टकराव है। वर्ल्ड वार 3 सीधे शुरू नहीं होगा, पहले शुरू होती है प्रॉक्सी वार्स। सीरिया, यमन, लेबनान, यहाँ बड़ी ताकतें सीधे नहीं लड़ती, वे लोकल ग्रुप्स के जरिए लड़ती हैं। युद्ध सामने नहीं दिखता, लेकिन चलता रहता है। सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है? इजराइल वर्सेस ईरान का वार, न्यूक्लियर प्रोग्राम टेंशंस, मिलिट्री स्ट्राइक्स और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। अगर डायरेक्ट वार हुआ, अमेरिका ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो सकता है और वहीं से वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत हो सकती है। फ्यूचर का युद्ध सिर्फ मिसाइल से नहीं होगा, वो होगा साइबर स्पेस में। पावर ग्रिड हैक, बैंकिंग सिस्टम क्रैश और इंटरनेट शटडाउन हो जाएंगे। बिना एक गोली चलाए पूरा देश ठप हो सकता है। यह वो युद्ध है जो दिखता नहीं, लेकिन सबसे खतरनाक है। अब आते हैं एक ऐसे देश पर जो अभी चुप है, लेकिन सबसे पावरफुल हो सकता है: चाइना। इकोनॉमिक सुपर पावर है, मिलिट्री एक्सपेंशन है और ताइवान टेंशंस भी हैं। अगर चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ तो वर्ल्ड वार 3 ऑलमोस्ट कंफर्म हो सकता है। साइलेंट प्लेयर्स है, सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? मल्टीपल कंट्रीज वार में इन्वॉल्व होंगे, न्यूक्लियर का एक्सचेंज होगा, ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा, फूड शॉर्टेज हो जाएंगे और मिलियंस ऑफ पीपल्स का डेथ हो जाएगा। और अंत में कोई विनर नहीं रहेगा। वर्ल्ड वार 3 में जीत नहीं होगी, सिर्फ नुकसान होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। जब ताकतें टकराती हैं तो सबसे ज्यादा टूटता है इंसान। और हम रिवील करते हैं कि वर्ल्ड वार 3 कब तक पॉसिबल है। टाइमलाइन प्रिडिक्शन के बारे में अगर बात करते हैं, कौन जीतेगा अगर युद्ध हुआ और इंडिया क्या करेगा, और सर्वाइवल गाइडलाइंस, अगर वार हुआ तो क्या रिजल्ट आ सकता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या वर्ल्ड वार 3 जल्द शुरू होने वाला है? सच क्या है?
वर्ल्ड वॉर 3 कोई फिक्स्ड डेट वाला इवेंट नहीं है, यह एक प्रोसेस है। यानी करंट पॉइंट्स की बात करें तो यूक्रेन वर्सेस रसिया, इजराइल वर्सेस ईरान और अमेरिका, और ताइवान वर्सेस चाइना, ये कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, अब मिल सकता है। अगर ये कन्फ्लिक्ट्स आपस में जुड़ गए तो वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 अचानक नहीं आएगा, यह धीरे धीरे बनेगा। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो कौन जीतेगा? अब सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल ये है कि विनर कौन होगा। तो शॉर्ट आंसर कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स यूनाइटेड स्टेट्स और रसिया दोनों के पास इनफ न्यूक्लियस हैं दुनिया खत्म करने के लिए। ग्लोबल इकोनॉमी सब इंटरकनेक्टेड है, वार ग्लोबली कोलैप्स कर देगा। वर्ल्ड वॉर 3 में जीतने वाला नहीं बल्कि बचने वाला बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। इंडिया क्या करेगा? अब सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया की स्ट्रेटजी क्या है और इंडिया की तरफ से क्या हो सकता है। पॉसिबल मूव्स हो सकते हैं जिसमें है न्यूट्रल स्टैंस और इकोनॉमिक प्रोटेक्शन। इसमें हम बात करते हैं पॉसिबल मूव्स में न्यूट्रल स्टैंस यानी बैलेंस डिप्लोमेसी में रसिया से रिलेशंस और यूएस से पार्टनरशिप। सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, तो इसमें ऑयल इंपोर्ट्स मैनेज होगा, सप्लाई चेन को कंट्रोल किया जाएगा। थर्ड पॉइंट मिलिट्री रेडीनेस, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी और डिफेंस स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। इंडिया का गोल होगा सरवाइव करना, साइड नहीं लेना। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो आम आदमी क्या करेगा? ट्रैवल बेसिक्स है कि पैनिक मत करें, डर सबसे बड़ा दुश्मन है। सेकेंड पॉइंट है इसेंशियल स्टॉक्स रखें, पानी, ड्राई फ्रूट्स, मेडिसिन। इंफॉर्मेशन सही रखें, फेक न्यूज से बचें, ट्रस्टेड सोर्स को फॉलो करें। डिजिटल सेफ्टी यानी साइबर अटैक्स पॉसिबल है, डाटा सिक्योर रखना है। वर्ल्ड वॉर 3 में सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि सिविलियंस भी इम्पैक्ट होते हैं। अब फाइनल ट्रूथ की बात कर सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 पॉसिबल है लेकिन अवॉइड किया जा सकता है। क्यों? न्यूक्लियर डिफरेंस और डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी और कंट्रीज जानते हैं वार डिस्ट्रक्शन, इसलिए डर जरूरी है लेकिन पैनिक नहीं। हर जनरेशन को लगता है कि उसका समय सबसे खतरनाक है, लेकिन इतिहास हमें एक बात सिखाता है, इंसान हमेशा डिस्ट्रक्शन के किनारे से लौट जाता है और उम्मीद है इस बार भी हम वही करेंगे। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री प्रेशर बढ़ा रही है और एक्सपर्ट्स का कहना है यह कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल वार में बदल सकता है। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? एक दुनिया जो पीस चाहती है लेकिन पावर के खेल में बार बार फंस जाती है। अमेरिका, रसिया और चाइना और बीच में पूरी दुनिया। युद्ध सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होता, यह घरों में होता है। और एक मिसाइल सिर्फ एक टारगेट नहीं मारता, यह परिवार तोड़ता है, बच्चों का फ्यूचर खत्म कर सकता है और शहर मिटा देता है। वर्ल्ड वॉर 3 सिर्फ वार नहीं बल्कि ह्यूमन ट्रेजेडी भी होगा। और कल्पना कीजिए अगर एक दिन में मिसाइल लॉन्चेज किया जाए, 2 से 3 दिन लगे ग्लोबल मार्केट को क्रैश होने में और 7 दिन 8 दिन लग जाएंगे इंटरनेट को ब्लैकआउट होने में और 15 डेज में फूड क्रैशेज अगर आ जाता है तो दुनिया रुक जाएगी, फ्लाइट्स बंद हो जाएंगे, बैंक्स क्रैश हो जाएगा और सिटीज चौक्स में चले जाएंगे, सिविलाइजेशन पॉज हो जाएगी। लेकिन अभी भी उम्मीद है, डिप्लोमेसी, पीस टॉक्स और ग्लोबल प्रेशर, यूनाइटेड नेशंस, यह सब वार को रोक सकते हैं। हिस्ट्री ने कई बार वार को रोका है, इसमें हमारा क्या रोल है? लेकिन सच यह है वार सिर्फ लीडर्स नहीं सोसाइटीज भी तय करती हैं। आपका अवेयरनेस मिस इन्फॉर्मेशन को रोक सकता है, आपकी सोच पीस को सपोर्ट कर सकती है। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो यह आखिरी बड़ा युद्ध हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो यह इंसानियत की सबसे बड़ी जीत होगी। चॉइस अभी भी हमारे पास है। आज के समय में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते, युद्ध लड़े जाते हैं कहानियां या नैरेटिव से। कौन सही है और कौन गलत है यह बैटल फील्ड पर नहीं मीडिया में तय होता है। जो कहानी कंट्रोल करता है वही सच को कंट्रोल करता है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो सबसे पहला हमला मिसाइल से नहीं होगा, वो होगा इकोनॉमी पर। करेंसी क्रैश और स्टॉक मार्केट्स गिरना और ट्रेड का बंद होना। बिना गोली चलाए देश कमजोर हो सकता है। यह वार दिखाता नहीं और दिखता नहीं, लेकिन सबको हिलाकर रख देता है। आप जो देख रहे हैं क्या वह सच है या आपकी वही दिखाया जा रहा है जो आप देखना चाहते हैं? फेक वीडियोस, एडिटेड क्लिप्स और प्रोपेगेंडा। वर्ल्ड वॉर 3 में सबसे बड़ा हथियार होगा इन्फॉर्मेशन। अगर आप सच नहीं पहचान पाए तो आप पहले ही हार चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद दोस्तों।